हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे +2 क्लास की एक पोएम। और पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। और इस पोएम के राइटर हैं, पोएट हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। ये पोएम बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। आज हम देखेंगे इस पोएम की हर एक लाइन पढ़ेंगे, इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके बीच में जो लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच आते हैं वो भी पढ़ेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पोएम में, ये हम जानेंगे। तो हमें पोएम पढ़ते समय 3 बातें हमें याद रखनी है। एक तो इस पोएम में से स्टेंजा आ सकता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे आंसर दें। दूसरा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं +2 में 40 to 50 वर्ड्स में। और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, वो थीम वगैरह उसमें पूछते हैं। तो ये सब बातें हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। जो इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। और फिर हम पोएम की जो बैकग्राउंड है, ये पोएम कब लिखी गई थी, इसमें क्या खास बात है, वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बच्चों अमेरिकन पोएट था, अमेरिका का पोएट था और बहुत वेल नोन पोएम है, फेमस अमेरिकन पोएट, अमेरिका का पोएट था। ये 20th सेंचुरी का मॉडर्न पोएट, 20th सेंचुरी का पोएट था। ये पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है, बर्थ है, वो 1874 में हुआ और उनकी डेथ 1963 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट पूरा नाम है इनका। अमेरिकन पोएट थे ये, वेल नोन। और 63 में इनकी डेथ है। ये बहुत सारे इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया गया था। ऐसा कहते हैं 31 टाइम्स ही वाज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज। लिटरेचर का नोबेल प्राइज देने के लिए नॉमिनेशन हुआ था रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। स्वीडन है वो नोबेल प्राइज देता है, नोबेल प्राइज कमेटी है। तो लिटरेचर के लिए नॉमिनेशन हुआ था लेकिन मिला नहीं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, राइटिंग्स हैं, वो ज्यादातर वो पीपल के बारे में लिखते हैं, लोगों के बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। और जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं। पात्र होते हैं ना कैरेक्टर, उनके बारे में लिखी इन्होंने पोएम्स। या फिर जो लैंडस्केप्स हैं, नेचुरल साइट्स हैं, उनके बारे में इन्होंने पोएम लिखी हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत जाने माने पोएट हुए हैं अमेरिका के और पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते हैं। इनके जो पोएम्स हैं, इनकी जो राइटिंग्स हैं, वो ह्यूमन ट्रेजेडीज के बारे में और फियर्स के बारे में ज्यादा है। मानवीय जो घटनाएं होती हैं, ट्रेजेडीज होती हैं, दुखद घटनाएं और डर है ह्यूमन का, उसके बारे में ज्यादातर उन्होंने लिखा है, ट्रेजेडिक। और इनकी जो वर्क्स हैं, वो लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो जटिलताएं हैं मानव जीवन की, ह्यूमन लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, हार्डशिप है, कोई भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, उन सब के बारे में इन्होंने हाईलाइट किया है हमेशा इनकी राइटिंग्स में। ठीक है। और इनकी ये 2-3 पोएम है, ये आपको जरूर याद रखनी है। इनके जो फेमस वर्क्स हैं ना, तो पूरे सब स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पढ़ते हैं वो। रोड साइड स्टैंड है, वो भी फेमस है, लेकिन ये तो बड़े टॉप क्लास हैं। मेंडिंग वॉल्स एक इनकी पोएम है, एक बर्चीज इनकी पोएम है। मेंडिंग वॉल जो है बड़ी फेमस है, बर्चीज है, और एक है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये 3 पोएम आपको जरूर याद रखनी है, ये फेमस वर्क्स हैं। तो बच्चों ये तो जानकारी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, पोएम का जो पोएट है उसकी जानकारी। ये अमेरिका के थे, 20th सेंचुरी के पोएट है। नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन हो चुका था इनका कई बार। इन्होंने लोगों के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, ह्यूमन ट्रेजेडीज के बारे में, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं लाइफ की, जीवन की जो जटिलता है, उसके बारे में लिखा है ज्यादातर। मेंडिंग वॉल्स इनकी फेमस पोएम थी, बर्चीज भी बड़ी फेमस थी, और स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये फेमस वर्क्स हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसके बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि किस बारे में है। फिर हम एक एक करके एक एक लाइन पढ़नी शुरू करेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, पूरी पोएम पढ़ेंगे। तो ये पोएम बच्चों 1936 में पब्लिश हुई थी। ये रोड साइड स्टैंड जो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये 1936 में पब्लिश करवाई, 36 में पब्लिश हुई। और इसका जो बैकग्राउंड है, ये टाइम कौन सा है, अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, 9th-10th क्लास में भी आती है हिस्ट्री। ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, एग्रीकल्चरल डिप्रेशन। ये आर्थिक महामंदी हुई थी, एक बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन को, इकोनॉमिक डिप्रेशन है ये। और ये 1929 में शुरू हुई थी
1929 में अमेरिका से शुरू होके फिर पूरे यूरोप में आगे पूरे वर्ल्ड को इसने प्रभावित किया था, इन्फ्लुएंस किया था पूरे वर्ल्ड को इस ग्रेट डिप्रेशन ने। अमेरिका के बहुत सारे बैंक बंद हो गए थे, ओवर प्रोडक्शन हो गया था ग्रेन का, और जो ग्रेन की जो फूड थे उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई थी, रेट कम हो गए थे, और किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। ये 29 से लेकर लगभग 1938 तक ये चलता रहता है। 30, 31, 32, 33, 34, 5 तक तो बहुत भयंकर, उसके बाद थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वर्ल्ड ये ग्रेट डिप्रेशन खत्म होती है उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। तो ग्रेट डिप्रेशन के बैकग्राउंड में लिखी गई थी, तो इसका असर है पोएट की जो लाइन हम पढ़ेंगे उसमें असर मिलेगा। मिजरेबल लाइफ हो गई थी किसानों की, मिजरेबल लाइफ ऑफ फार्मर्स हैं, और रूरल एरिया के जो लोग थे उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल लाइफ हो गई थी पिछले 8-10 सालों में इनमें। और यहाँ पुअर डिप्राइव्ड पीपल्स का डिस्क्रिप्शन करता है इस पोएम में। इस पोएम में पोएट पुअर और डिप्राइव्ड पीपल हैं, गरीब और वंचित जो लोग हैं, जो भी फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड हैं, उनका डिस्क्रिप्शन करता है, वो हम पढ़ेंगे। और एक तो खास बात यह है कि पिटीलेस क्लैरिटी के साथ डिस्क्रिप्शन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, दयाहीन होकर, दया नहीं आई, इतनी गरीबी शो कर दी इस पोएम में कि बेचारे वेट कर रहे हैं, थोड़ी सब्जी रख के सड़क के किनारे पर वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी वाला आ जाए, खरीद ले, घर का गुजारा चल जाए, जीवन गुजर बसर हो जाए। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ करता है, पीटीलेस क्लैरिटी है, लेकिन उसके साथ साथ सिंपैथी भी है, डीपेस्ट सिंपैथी, इतनी जबरदस्त सिंपैथी है पोएट के मन में कि वो खुद भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, बताते बताते बहुत ज्यादा सैडनेस फील करता है। पीटीलेस क्लैरिटी के साथ बताता है, दयाहीन है, दयनीय कंडीशन के साथ वो बताता है, खुद भी दयाहीन हो गया हो, दया नहीं आ रही बताते समय कितनी ज्यादा गरीबी क्यों बता रहा है, लेकिन साथ में डीपेस्ट सिंपैथी भी शो करता है। द पोएट हैज ग्रेट सिंपैथी फॉर दीज पुअर पीपल। और क्या है पोएम में, डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दीज पुअर पीपल एंड रिच पीपल। अर्बन और रूरल एरिया में जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, जीवन स्तर का जो डिफरेंस है शहरों में और गांव में, वो भी डिस्क्राइब है इस पोएम में। वही पोएट ने उठाई है वो बात भी। और लास्ट में है सोशल सैटायर ऑन द टू वर्ल्ड्स। ये जो दो वर्ल्ड हैं इनके ऊपर सोशल सैटायर है, व्यंग है, सामाजिक व्यंग है एक समाज के ऊपर। ये देखो एक ही समाज में ये लोग कैसे परेशान हैं, इकोनॉमिक बर्डन है उनके ऊपर, इकोनॉमिक हार्डशिप है, और दूसरी तरफ एक कैसे पोस्ट लाइफ है, पॉलिश्ड लाइफ है दूसरी तरफ। तो ये पोएम है 1936 की। इसके बैकग्राउंड में ग्रेट डिप्रेशन था, इसमें पुअर और डिप्राइव्ड लोग हैं, खासतौर पर जो फार्मर्स हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं सड़क किनारे रख के, तो उनका लाइफ डिस्क्राइब की गई है। और पोएट बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताता है, और बहुत डीप सिंपैथी है पोएट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है, तो ये तो था पोएम का और पोएट का इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं हमारी पोएम पढ़नी। एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन स्टैंजा पढ़ेंगे, साथ में फिगर ऑफ स्पीच भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पोएम की स्टार्टिंग है। तो पोएम है अ रोड साइड स्टैंड। पहले पोएम का नाम देखो, रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे पर एक स्टैंड लगा रखा है, दुकान है छोटी सी कोई, सड़क के किनारे पर वो वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। हाईवे के ऊपर साइड में घर है छोटा पुराना सा फार्मर का, और उसके बाहर है वो वेजिटेबल्स लगा रखे हैं। तो वो रोड साइड स्टैंड पोएम का नाम है। और रूरल बैकग्राउंड में ये पोएम लिखी है पोएट ने, जैसा हमने अभी पढ़ा था। तो हम शुरू करते हैं पढ़ना। पोएट कहता है पहली लाइन में, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। द लिटिल ओल्ड हाउस, द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना घर है सड़क के किनारे पर। वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। लिटिल न्यू शेड, नया एक शेड है अभी लगाया है, वो पुराना नहीं है बहुत, एक पुराना छोटा सा घर है। लिटिल ओल्ड हाउस, छोटा सा पुराना घर है। वॉज आउट विद, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, एक नए शेड के साथ। शेड वो स्टैंड को ही बोला है, शेड लगा रखा है, उसके आगे सब्जियां रख रखी हैं, वेजिटेबल्स हैं बेचने के लिए। तो द पोएट इज सेइंग दैट देयर वाज एन ओल्ड हाउस विद ए न्यू स्टैंड। न्यू स्टैंड था, न्यू शेड था छोटा सा। अब देखो इसमें लिटिल लिटिल दो बार आ गया है ना, तो यहां इसको रिपीटिशन बोलेंगे।
रिपीटिशन होता है किसी भी पोएटिक लाइन में एक वर्ड है वो दोबारा आ जाए, रिपीटिशन ऑफ वर्ड, उसको रिपीटिशन बोलते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, तो छोटा सा घर था, उसके सामने छोटा सा एक नया शेड था। घर पुराना है और शेड नया है। ठीक है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, फ्रंट में सड़क के किनारे पर ही, एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर ही वो स्टैंड था, शेड था। सामने, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, द स्टैंड वाज एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर था जहां पर ट्रैफिक दौड़ रहा था। ट्रैफिक स्पीड, स्पीड क्या होता है? ये देखो, स्पीड जो है ये स्पीड की सेकंड फॉर्म कर दी, ये वर्ब बना दी। स्पीड है, इसकी सेकंड फॉर्म कर दी स्पीड, दौड़ रहा था। मूव्ड फास्ट, मूव्ड फास्ट, ट्रैफिक वाज मूविंग फास्ट ऑन द हाईवे, हाईवे के ऊपर जहां पर ट्रैफिक दौड़ रहा था स्पीड से, वहां सड़क के किनारे पर, एज पर, वो छोटा सा नया शेड बना रखा था उस पुराने घर के सामने, छोटे से घर के सामने। ये स्टार्टिंग 2 लाइनें हैं। तीसरी लाइन में आ जाओ, अ रोड साइड स्टैंड, एक छोटा सा रोड साइड वाला स्टैंड, एक शॉप, छोटी सी शेड, दैट, जो, ट्यू पैथेटिकली, बहुत ज्यादा दयनीयता के साथ, बहुत ज्यादा कंपैशन के साथ, दया के साथ, प्लेड, रिक्वेस्ट कर रहा था। रोड साइड स्टैंड दैट, जो, एक रोड साइड स्टैंड था जो, ट्यू पैथेटिकली, अभी पैथेटिकली क्या होता है? ये होता है कंपैशनेटली। पीटी, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर दया हो, पीटी हो और मिजरेबल कंडीशन हो, उसको पैथेटिकली बोलते हैं। बड़ी दयनीय कंडीशन के साथ, जिसमें भी बहुत ज्यादा पोलाइटनेस हो और रिक्वेस्ट कर रहा हो, इसलिए पैथेटिक यूज किया पोएट ने। कंपैशनेटली, कंपैशन क्या होता है? करुणा दया के लिए यूज करते हैं, कंपैशनेटली, पैथेटिकली। प्लेड, ये भी सेकंड फॉर्म है, प्लेड। ये प्लेड किसकी सेकंड फॉर्म है? प्लीड की, जो प्लीड होता है ना उसकी सेकंड फॉर्म है ये प्लीड। प्लीड होता है मेड रिक्वेस्ट, बेग्ड, ये प्लेड का मतलब है बेग्ड, याचना कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। वो रोड साइड स्टैंड था छोटा सा, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, द रोड साइड स्टैंड वाज मेकिंग रिक्वेस्ट, और वो भी मिजरेबली, पैथेटिकली, पीटीएबली, बड़ी दयनीयता के साथ प्लीडिंग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। तो यहां पर क्या होगा? ये देखो, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। यहां पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण, क्योंकि रोड साइड स्टैंड थोड़ी रिक्वेस्ट करता है, उस रोड साइड स्टैंड को लगाने वाले लोग हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रोड साइड स्टैंड को पर्सन बना दिया ना, मानवीकरण कर दिया कि रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा था पैथेटिकली। ठीक है, तो ये पूरी लाइन में तो हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। लेकिन यहां पर देखो, ये पी पी साउंड रिपीट हो गया ना यहां पर, ओनली दोनों में। तो यहां पर एलिट्रेशन भी है, दोनों है, ये पर्सोनिफाई भी कर रखा है यहां, और पी पी से वहां एलिट्रेशन भी बन रहा है। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास, जिसमें फर्स्ट इनिशियल लेटर साउंड रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। ठीक है, तो छोटा सा पुराना घर था जिसके सामने छोटा सा नया शेड बना हुआ था, और वो सड़क के किनारे पर ही वो रोड था, द रोड साइड स्टैंड था, वाज ऑन द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक वाज मूविंग फास्ट, स्पैड, द ट्रैफिक स्पैड, भाग रहा था, दौड़ रहा था, और द रोड साइड स्टैंड वाज मेकिंग रिक्वेस्ट, वाज बैगिंग, प्लेड का मतलब बैग्ड, रिक्वेस्ट कर रहा था पैथेटिकली। किस बात की रिक्वेस्ट कर रहा था? फिर पोएट कहता है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से दैट ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना सही नहीं होगा। पोएट का कहना है, अगर हम ये कहें कि भी केवल रोटी की भीख मांग रहा था वो, कि भी कोई रोटी दे दे, हमें भीख दे दे, भीख नहीं मांग रहे, नॉट फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये जो डोल होता है ना, ये डोल गिफ्ट के लिए यूज करते हैं। डोल जो वर्ड है वो सर्दियों में कंबल बांटते हैं, कोई कपड़े बांटता है, कोई खाना बांटता है गरीबों को, उसको डोल बोलते हैं, डोल ऑफ ब्रेड, की रोटी दे जाए, कोई रोटी की भीख नहीं मांग रहे, ये फार्मर्स, रूरल लोग हैं, ये रूरल लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। तो ये कहना सही नहीं होगा, इट वुड नॉट बी करेक्ट, राइट, ये फेयर नहीं होगा ये कहना, यदि हम ये कहें कि रोटी मांग रहे हैं सड़क किनारे बैठ के, रोटी नहीं मांग रहे, दे वर नॉट बेगिंग फॉर डोनेशन, डोनेशन की रिक्वेस्ट नहीं कर रही है। किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा था फिर रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड वाज मेकिंग रिक्वेस्ट, वाज बेगिंग पैथेटिकली, कंपैशनेटली, फॉर व्हाट?
नॉट फॉर ब्रेड, नॉट फॉर डोनेशन, डोनेशन की भीख नहीं मांग रहे कि कोई रोटी दे जाए, वो तो किस चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट फॉर सम मनी, थोड़े पैसे की रिक्वेस्ट, पैसे की, और वो भी अपनी वेजिटेबल के बदले में मनी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैश की, उस कैश के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीडिंग कर रहा था रोड साइड स्टैंड, जिसके फ्लो से, हुज फ्लो, ये हुज किसके लिए यूज किया है, मनी के लिए। रोड साइड स्टैंड वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर द मनी, नॉट फॉर द गिफ्ट ऑफ ब्रेड, नॉट फॉर डोनेशन ऑफ ब्रेड, इट वॉज रिक्वेस्टिंग फॉर मनी, उस कैश के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो कैश मिल जाए, जिस कैश के फ्लो से, जिसके सर्कुलेशन से, फ्लो का मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी, जब इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, मनी के सर्कुलेशन तो होगी। इकोनॉमी फ्लरिश कब होती है, जब इकोनॉमी तब फ्लोरिश होती है जब पैसे का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मूवमेंट होगा तो इकोनॉमी चलेगी, जिसके फ्लो से सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज, जिसके पैसे, जिसके फ्लो से शहरों का जो फूल है वो खिला रहता है, पोएट ये कह रहा है, जिसके फ्लो से शहरों का फूल। अब यहां पर देखो मेटाफर हो गए फिर से, ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर इकोनॉमी के लिए यूज किया है, फूल की बात नहीं करता यहाँ, कि जैसे शहरों में फूल लगाते हैं बगीचे में, वो फूल खिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर फूल का मतलब है, फ्लावर का मतलब है इकोनॉमी, लिविंग स्टैंडर्ड, इकोनॉमी ऑफ द सिटी, शहरों की जो लाइफ है उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कैसे करती है, ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ द मनी, कैश, जो कैश चलता है ना, तो चमचमाती गाड़ियां होती हैं उनके पास, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं शहरों में, जिसके फ्लो से शहरों का फूल मुरझाने से बच जाता है। यहां देखो, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, सिंकिंग होता है डूबना, रुइन होना, बर्बाद होना, डूब जाना, और विदरिंग तो होता है ड्राइंग एंड श्रिंकिंग, कोई चीज सूख जाए और श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, उसको विदरिंग बोलते हैं, मुरझा जाना। फेंट, वो फेंट इसी के लिए यूज किया है, फेंट, मुरझा जाना, विदरिंग, फेंट। तो शहरों का फूल मुरझाता नहीं इस पैसे के कारण, द सर्कुलेशन ऑफ द मनी मेक फ्लरिश, मेक्स द इकोनॉमी ऑफ द सिटी फ्लरिश, तो सर्कुलेशन है मनी का, उससे शहरों की जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश होती है, और वो ये सिंक नहीं होती, डूबती नहीं होती। तो ये मनी प्रोटेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज, मनी जो है वो शहरों की इकोनॉमी को बचाती है, इसलिए पोएट ये कह रहा है। तो भाई ये कह रहा है कि ये कहना सही नहीं होगा कि रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं, बल्कि वो तो उस मनी के लिए भीख मांग, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस मनी के लिए, उस कैश के लिए, जिसके फ्लो से सिटी की जो फ्लावर है, फूल है, सिटी की जो इकोनॉमी है, लाइफ है, वो फ्लरिश करती है, डूबती नहीं। कौन बचाता है, द मनी सपोर्ट्स सिटी पीपल, सिटी पीपल को मनी सपोर्ट करती है, किससे बचाती है, डूबने से, विदरिंग होने से। और ये सिंकिंग विदरिंग है, किसकी लाइफ है रियल में, अब रूरल पीपल की लाइफ है सिंकिंग विदरिंग, बिकॉज दे डोंट हैव मनी फॉर देयर सर्वाइवल, मनी नहीं है उनके पास, शहरों के पास मनी है। ठीक है, तो अगली लाइन पढ़ते हैं, द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक है, चमचमाता जो गाड़ियां हैं, पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पास्ड विद माइंड हेड, और वहां हाईवे के ऊपर जो ये पॉलिश ट्रैफिक है वो पास्ड विद माइंड हेड, विद माइंड हेड का मतलब है फोकस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पे फोकस्ड है। वो हाईवे पे जो लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, उनका दोनों तरफ ध्यान नहीं है कि उन्होंने यहाँ सब्जी लगा रखी है तो थोड़ी सब्जी खरीद लें इनसे, उनका घर चल जाएगा, शाम को पैसे आ जाएंगे हाथ में इनके पास, वो उनका माइंड नहीं वहां पर, उनका ध्यान है अपने बिजनेस की ओर, दे आर सेंटर्ड ऑन देयर बिजनेस, और फोकस्ड है, फोकस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन, जहां वो गाड़ी जा रही है वहां फोकस्ड है, यानी दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो पॉलिश्ड वर्ड यूज कर लिया ना, तो ये पॉलिश्ड वर्ड है, ये पीपल के लिए यूज किया है यहाँ, पॉलिश्ड ट्रैफिक, क्योंकि माइंड तो उनका होता है ना, पॉलिश ट्रैफिक, ट्रैफिक है उसका माइंड थोड़ी होता है, माइंड तो इंसान का होता है ना। तो यहाँ ये दोनों चीजें हैं, एक तो यहाँ देखो पर्सोनिफाई भी है पूरी लाइन में, माइंड किसका होता है, माइंड ट्रैफिक का थोड़ी होता है, इंसान के लिए है, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन भी है, और एक और है इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी होता है, ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट,
is an adjective which qualifies a noun that it can't actually qualify. Transferred epithet वो adjective होता है जो किसी और का adjective हो और वो किसी और पे चेंज हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जैसे हमारी फर्स्ट पोएम थी ना कमला दास वाली, रोड साइड, ये माई मदर एट 66, इसमें वो स्प्रिंटिंग ट्रीज नहीं है, स्प्रिंटिंग ट्रीज दौड़ते हुए पेड़, तो पेड़ की विशेषता नहीं है ना स्प्रिंटिंग, इसलिए वो स्प्रिंटिंग भी वहां ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये पॉलिश्ड तो पीपल हैं, ये पॉलिश्ड तो पीपल हैं, पॉलिश्ड गाड़ी थोड़ी है, पॉलिश्ड यूज किया गया पीपल के लिए। द पीपल आर पासिंग देयर फोकस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन, जो लोग हैं वो अपने माइंड को फोकस किए हुए हैं डेस्टिनेशन पर। दे आर नॉट पेइंग एनी हीड टू द रोड साइड स्टैंड पीपल, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो यहां पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है फिगर ऑफ स्पीच और पर्सोनिफाई भी कर दिया है माइंड हेड। ठीक है, ये था पहला स्टेंजा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद लिटिल न्यू शेड, एक छोटा सा घर था, उसके बाहर छोटा सा एक शेड लगा हुआ था। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, सामने सड़क के किनारे पर ही था वो रोड जहां पर ट्रैफिक दौड़ रहा था हाईवे के ऊपर। द रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और रोड साइड स्टैंड वाज टू पैथेटिकली प्लीडिंग, बहुत ज्यादा दयनीयता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा था। ये पर्सोनिफाई हो गया, यहां मानवीकरण कर दिया, यहाँ पे रोड है, रिक्वेस्ट कर रहा है। फिर पॉइंट कहता है इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना ठीक नहीं होगा कि डोल ऑफ ब्रेड के लिए, रोटी की भीख नहीं मांग रहे वो, डोनेशन की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द मनी बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो। द कैश, उस कैश की रिक्वेस्ट कर रहे हैं whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint, जिसके सपोर्ट से शहरों का जो फूल रूपी जो इकोनॉमी है वो मुरझाती नहीं, अर्थव्यवस्था शहरों की मुरझाती नहीं और विदरिंग नहीं होती, कमजोर नहीं होती, डूबती नहीं, जिसके फ्लो से उस मनी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वहां वो पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड हेड, द पॉलिश ट्रैफिक, द पॉलिश्ड पीपल, the post people, rich people were moving fast on the road with focused on their destination, अपने मंजिल पर वो फोकस्ड हैं और वो दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद दूसरे स्टेंजा पे चलते हैं, दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं। देखो पहले हम एक बार इस स्टेंजा में जो फिगर ऑफ स्पीच आए हैं ना 4, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पैथेटिकली प्लेड जो था, इसमें देखो 2 हैं, पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण, ये अलंकार है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस। दूसरा इसमें देखो, इसमें एलिट्रेशन भी है, इसमें एलिट्रेशन, अनुप्रास भी है, पी साउंड है ना, इसलिए पी साउंड आ गया तो एलिट्रेशन भी है, ये मैंने बताया था अभी। फ्लावर ऑफ सिटीज में याद रखना आपको मेटाफर, ये फ्लावर जो है फ्लावर के लिए यूज नहीं किया गया है, ये फ्लावर के लिए नहीं, फूल के लिए नहीं है, ये फ्लावर जो है इकोनॉमी के लिए है, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए है सिटीज का। पॉलिश्ड ट्रैफिक में भी देखो पर्सोनिफिकेशन भी है, माइंड का यूज कर रखा है वहां, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, मानवीकरण है, और साथ में ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है मेन इसमें, ये याद रखना, क्योंकि पॉलिश्ड है वो पीपल हैं, गाड़ी नहीं है। ये जो एडजेक्टिव है पॉलिश्ड, ये ट्रैफिक का नहीं है, ये तो पीपल के लिए है। और ये लास्ट में लिटिल एक लाइन में 2 बार आ गया, तो ये है रिपीटिशन, इसको हम रिपीटिशन बोलते हैं, पुनरावृत्ति। तो ये फिगर ऑफ स्पीच भी पेपर में स्टेंजा में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो स्टेंजा वगैरह आते हैं ना उसमें। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। अब ये देखो अगला स्टेंजा, अब उसमें लिख रखा था ना, द पॉलिश्ड ट्रैफिक वाज मूविंग फास्ट विद द फोकस्ड माइंड, विद माइंड हेड का मतलब फोकस्ड ऑन द डेस्टिनेशन, वो अपने डेस्टिनेशन पे फोकस थे, बाकी साइड में ध्यान नहीं दे रहे थे कि वो फार्मर्स हैं, रूरल लोग हैं, साइड में क्या बेच रहे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं था, दे डिड नॉट हैव एनी इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि और इफ एवर असाइड, यदि वो ट्रैफिक वाले, वो जो रिच पीपल हैं, सिटी पीपल हैं, यदि वो इफ एवर असाइड, यदि वो साइड में देखते भी थे, एक मोमेंट के लिए देखते भी थे, अगर साइड में कोई देखता भी था तो वो क्यों देखता था, देन आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब है इरिटेटेड, इरिटेबल होता है ना, इरिटेटेड होकर, चिढ़कर, एंग्रीली। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब इरिटेट होकर, इरिटेट किस बात पे होते थे वो
उनका कोई भी ध्यान नहीं था कि व्हाट दे वर सेलिंग, वो क्या बेच रहे हैं गांव के लोग, कोई ध्यान नहीं था। दे वर फोकस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन। लेकिन और इफ एवर अ साइड मोमेंट, यदि वो एक मोमेंट के लिए साइड में देखते भी थे तो देन आउट ऑफ सॉर्ट, वो नाराजगी से देखते थे। नाराजगी किस बात पे, इरिटेट किस बात पे होते थे वो? अरे भाई, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड। किस बात पे? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, उस लैंडस्केप को खराब करने के कारण। इस बात पर, जो मार्ड का मतलब है ये है रूइंड, डेस्ट्रॉयड, जो स्पॉइल्ड कर दी ना, खराब कर दी, स्पॉइल्ड कर दी, स्पॉइल्ड कर दी, खराब कर दी वो सीनरी। जो ब्यूटीफुल सीनरी है, माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, और उसके बीच में वो छोटा सा घर बना रखा है और सब्जी सब्जी रख के बेच रहे हैं, तो ब्यूटीफुल सीनरी खराब कर दी। दे डेस्ट्रॉयड, दे डैमेज द ब्यूटीफुल सीनरी। ये भी इस बात पे नाराज हैं। ये साइड में देखते नहीं है, अपने डेस्टिनेशन पे फोकस्ड हैं। लेकिन साइड में यदि एक बार देखते हैं तो ओनली बिकॉज ऑफ इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट के कारण वो साइड में देखते हैं। और दे आर इरिटेटेड, दे गेट इरिटेटेड बिकॉज दे थिंक, क्या सोचते हैं वो, कि दिस रोड साइड स्टैंड हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटीफुल सीन। जो लैंडस्केप होता है ना, लैंडस्केप, इसका मतलब है ब्यूटीफुल सीनरी, यानी कि नेचुरल साइट को लैंडस्केप बोलते हैं। प्राकृतिक जो नजारा होता है ना, माउंटेन, रिवर्स, वैलीज का, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो लैंडस्केप को खराब कर दिया इस रोड साइड स्टैंड ने। किससे? विद आर्टलेस पेंट से। आर्टलेस पेंट है। अब भाई ये बेचारे गरीब लोग हैं तो भाई 5 रुपए किलो, जैसे हम लिखते हैं ना इंडिया में, 5 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो सस्ते आलू ले जाओ, ऐसे कुछ पेंट लिखते हैं, वो टांग रखे हैं रेट। तो वो जो रेट लिख रखे हैं, वहां पर स्टैंड लिख रखा है, रेट लिख रखे हैं, उसमें वो आर्टलेस पेंट है। वो किसी प्रिंटिंग प्रेस से डिजाइन करके थोड़ी लाए हैं अच्छे तरीके से, जहां शानदार तरीके से शोरूम बना रखे, वो थोड़ी है। बेचारों ने अपने हाथ से वैसे लिख रखे हैं, छोटा मोटा डिजाइन बना रखा है बस वो। तो दीज रिच पीपल गेट इरिटेटेड ड्यू टू आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट में क्या है? ऑफ साइंस, उन साइंस के कारण वो इरिटेटेड होते हैं, जो कि जिसमें एन तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिसमें एस टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। देखो, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। इसमें देखो, ये एस और एन का मतलब साउथ नॉर्थ से कोई संबंध नहीं है। इसमें ये साउथ नॉर्थ नहीं है। इसमें एस और एन, साउथ नॉर्थ क्या करेंगे? रोड साइड स्टैंड वाले साउथ नॉर्थ क्या करेंगे? ये कोई भी लेटर के लिए है। भाई टी टेढ़ा हो गया, पी टेढ़ा लिख रखा है, एस टेढ़ा लिख रखा है, आर है वो उल्टा सुल्टा लिख रखा है, सुंदर नहीं लिख रखे, इस बात पे नाराज हैं ये। तो एस है, एन है, ये सिंबॉलिक है किसी भी लेटर के लिए। इसका साउथ नॉर्थ से कोई संबंध नहीं है। सब्जी बेचने वाला क्यों लिखेगा साउथ नॉर्थ? ठीक है। तो पीपल ऑफ सिटीज, द सिटी पीपल गेट इरिटेटेड ड्यू टू द रोड साइड स्टैंड, बिकॉज द रोड साइड स्टैंड हैज स्पॉइल्ड द ब्यूटीफुल सीनरी। द ब्यूटीफुल सीन है, उसको लैंडस्केप को खराब कर दिया है, और आर्टलेस पेंट के कारण वो खराब हो गई है। उसमें किसी ने जो रोड साइड स्टैंड वाले हैं, एन टेढ़ा लिख रखा है, एस टेढ़ा लिख रखा है, कहीं टी टेढ़ा है, कहीं आर उल्टा सुल्टा है, ऐसे लिख रखे हैं। ठीक है। फिर आगे लिखता है पोएट की, ऑफर्ड फॉर सेल। वो जो रोड साइड स्टैंड है वो क्या ऑफर कर रहा था, क्या बेच रहा था, वो लोग क्या बेच रहे हैं, उनका जिक्र है 2-3 लाइनों में। वाइल्ड बेरीज, वाइल्ड बेरीज बेच रहे थे। ये तो ये याद रखना कि वो सामान क्या क्या बेच रहे हैं। ये अमेरिकन बैकग्राउंड में है, ये ध्यान रखना। द रोड साइड स्टैंड वॉज ऑफरिंग फॉर सेल, क्या बेच रहा था? वाइल्ड बेरीज। और किस में? वुडन क्वार्ट्स में। ये तो क्वार्ट्स है ना, ये क्वार्ट्स है अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में कंटेनर के लिए यूज करते हैं। कंटेनर जो बॉक्स होते हैं डब्बे, उनके लिए यूज करते हैं, कंटेनर बॉक्स के लिए। तो बॉक्स में, क्वार्ट्स में, छोटे छोटे क्वार्ट्स में, वुडन के क्वार्ट्स हैं, लकड़ी के डब्बे हैं, उनमें वाइल्ड बेरीज रख रखी हैं सड़क किनारे, हाईवे के ऊपर। वो बेच रहा है रोड साइड स्टैंड। और क्या ऑफर कर रहा है? क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश में क्या मतलब हुआ? पतली गर्दन वाले। क्रूक का मतलब बेंट, नेक्ड, पतली गर्दन वाली, गोल्डन सुनहरे कलर की स्क्वैश। स्क्वैश जो होती है ना, ये हमारे तो यहाँ गुआर्ड बोलते हैं। ये गुआर्ड होते हैं ना, घिया वगैरह, पंपकिन, कद्दू वगैरह, उसको स्क्वैश बोलते हैं। तो स्क्वैश भी बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज भी है, स्क्वैश भी है, गोल्डन स्क्वैश है जो
अमेरिका में कॉमन है, यूएसए में। वो क्रूक नेक्ड वाली, पतली गर्दन वाली, क्रूक नेक्ड, बेंट नेक्ड वाली गोल्डन कलर की स्क्वैश बेच रहे हैं, साथ में ऑफर कर रहे हैं। और उसके साथ क्या उसमें, विद सिल्वर वार्ट्स। ये जो वार्ट्स होती है ना, ये ग्रोथ को बोलते हैं। जो हमारे ये मत्स्य वगैरह हो जाते हैं ना, इन मत्स्यों को वार्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही उस घिया के ऊपर, उस पंपकिन कद्दू के ऊपर, उसकी गर्दन के ऊपर डॉट डॉट से हैं सिल्वर कलर के। ये सब्जियां बता रहे हैं, क्या बेच रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं, वुडन क्वार्ट्स में, लकड़ी के डब्बों में वाइल्ड बेरीज रख रखी है। और साथ में सिल्वर वार्ट्स वाली वो स्क्वैश बेच रहे हैं जो गोल्डन कलर की है। ठीक है, क्रूक नेक्ड वाली, पतली मुड़ी हुई गर्दन वाली वो सुनहरी जो स्क्वैश होती है ना, स्क्वैश का जूस होता है, घिया का जूस पीते हैं ना ऐसे ही, और उसके ऊपर सिल्वर वार्ट्स हैं, वो बेच रहे हैं। साथ में और ऑफर क्या करता है, ब्यूटीफुल सीन भी तो है वहां भाई। सब्जी रख रखी उन्होंने, वाइल्ड बेरीज रख रखी हैं, क्वार्ट्स में रख रखी हैं डब्बों में, और क्रूक नेक्ड वाली स्क्वैश रख रखी हैं, जिनके उस गर्दन के ऊपर ये सिल्वर कलर के वार्ट्स होते हैं। ऐसी वेजिटेबल आती हैं छोटी छोटी। उसके साथ साथ ब्यूटी भी तो ऑफर कर रहा है, साथ में माउंटेन्स है, पीछे वैलीज हैं बढ़िया। वहीं तो हाईवे के ऊपर वो रख रखा है, छोटा सा मकान बना के वहां रख रखा है रोड साइड स्टैंड। इसीलिए तो नाराज हो गए शहरों वाले कि ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ब्यूटीफुल माउंटेन सीन है वो भी ऑफर कर रहा है। तो यू विल फाइंड देयर वाइल्ड बेरीज, यू विल ऑल्सो फाइंड देयर गोल्डन स्क्वैश। और गोल्डन स्क्वैश के ऊपर क्या है, सिल्वर वार्ट्स हैं उसकी गर्दन पे। वो सब्जी ऐसी टाइप की होती है, वैसे तो ग्रीन कलर की होती है वो, हल्के ग्रीन कलर की, और ऊपर डॉट डॉट से होते हैं, उसके ऊपर सिल्वर वार्ट्स होते हैं, ग्रोथ होती है वार्ट्स। साथ में द रोड साइड स्टैंड वाज आल्सो ऑफरिंग ब्यूटीफुल सीन। ब्यूटीफुल सीन भी तो है वहां दिख रहा है, जो वो भी तो ऑफर कर रहा है, माउंटेन सीन। ठीक है, अब यहां पे ये पोएट है वो इस रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है उसके बिहाफ पे बोल रहा है। लास्ट वाली 2 लाइन है, ये लाइनों में क्या बोल रहा है पोएट, उसके हिसाब रोड साइड स्टैंड है उसका जो ओनर है उसकी तरफ से बोल रहा है। पोएट कह रहा है यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम हाईवे पे दौड़ रहे हो, तुम्हारे पास पैसे हैं, यू हैव द मनी, यू हैव द कैश, बट इफ यू वांट टू बी मीन, लेकिन फिर भी तुम यदि सेल्फिश बनना चाहते हो, बट इफ यू वांट टू बी मीन, फिर भी तुम सेल्फिश, मीन का मतलब सेल्फिश होता है, माइजर के लिए यूज किया है, कंजूस, लेकिन यहां पर सेल्फिश भी है, स्वार्थी। स्वार्थी उन्हें अपने से मतलब है, अपने माइंड को अपने डेस्टिनेशन पे फिक्स किए हुए, उन्हें कोई मतलब नहीं कोई साइड में क्या बेच रहा है। तो वो पोएट कह रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द रोड साइड स्टैंड्स ओनर, द पोएट इज सेइंग दैट यू हैव द मनी, यू ये सिटी पीपल के लिए है, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, बट इफ यू वांट टू बी सेल्फिश, तो फिर गुस्से में कहता है पोएट, व्हाई कीप योर मनी, फिर रखो अपने पैसे, व्हाई कीप योर मनी, देन यू शुड कीप योर मनी, अपने पैसे अपने पास रखो, तुम ऐसे स्वार्थी बन रहे हो। तो ये देखो सेल्फ स्टीम भी इसमें भी देखो स्वाभिमान तो होता है, स्वाभिमान तो हर आदमी का होता है। वो तो पोएट ने कहा था ना कि रोटी की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने वेजिटेबल के बदले में कैश मांग रहे हैं, जिससे उनका सर्वाइवल हो जाए, गुजारा हो जाए। तो पोएट कहता है व्हाई कीप योर मनी, फिर तुम अपने पैसे रखो। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना दिस क्रॉसली, ये एंगर के लिए यूज करते हैं, एंग्रीली, नाराजगी से कहता है रखो अपने पैसे अपने पास, यदि तुम ऐसे ही सेल्फिश बन रहे हो तो यू शुड कीप योर मनी एंड गो अलोंग, और चले जाओ यहां से हाईवे पे। नाराजगी भी है, पोएट ने अपनी तरफ से कहा है कि यदि तुम्हारे पास पैसे हैं, ये रोड साइड स्टैंड का मालिक है वो रिच पीपल जो कि हाईवे पे दौड़ रहे हैं ट्रैफिक में, उनसे कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं और फिर भी तुम सेल्फिश बन रहे हो, मीन बन रहे हो, घटिया बन रहे हो तुम, तो फिर अपने पैसे अपने पास रखो, व्हाई कीप योर मनी, नाराजगी से कहता है ये बात, और यहां से चले जाओ। ठीक है, ये था हमारा दूसरा स्टैंजा। इसमें पोएट ने बताया है कि किस प्रकार वो लोग हैं हाईवे वाले, ट्रैफिक वाले, आर्टलेस पेंट के कारण, रोड साइड स्टैंड के कारण सीनरी खराब होगी, माउंटेन सीनरी थी वो खराब होगी, इस बात से नाराज हैं। उनका ये ध्यान है कि बेचारा सुबह से शाम तक बैठता है, घर का गुजारा ये सब्जी बेच के होता है, वो ध्यान नहीं है। और क्या बेच रहा था वो, ऑफर क्या कर रहा था, वाइल्ड बेरीज बेच रहा है और स्क्वैश बेच रहा है। स्क्वैश के बारे में क्या लिखा है, क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, सुनहरी स्क्वैश है वो सब्जी, और उसका क्रूक नेक्ड है, और उसके ऊपर सिल्वर कलर के वार्ट्स हैं, ऊपर डॉट्स हैं, ग्रोथ है,
और ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी भी ऑफर कर रहा है, वो दिख रही है वहां से। फिर लास्ट में पोएट कहता है तुम्हारे पास पैसे हैं फिर भी तुम हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो रखो अपने पैसे अपने पास। ठीक है, तो चलिए वहां अगले स्टेंजा पे चलते हैं, अगला स्टेंजा पढ़ते हैं। चलो अगला स्टेंजा देखते हैं। अब ये इसके बाद पोएट कहता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम स्वार्थी बन रहे हो, यू आर बीइंग सेल्फिश, सो यू हैव योर मनी एंड गो अलोंग, चले जाओ यहां से, पैसे ले लो अपने, नहीं चाहिए हमें। तो फिर पोएट कहता है द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। ये पोएट कहता है अपनी ओर से, कहता है कि इस सीनरी को जो हर्ट हुआ है, द डैमेज, जो हर्ट का मतलब यहां चोट नहीं है, द डैमेज, जिस रोड साइड स्टैंड के कारण माउंटेन सीन का डैमेज हुआ है, कि बीच में कहां ये सब्जी रख ली, थोड़ा स्टैंड बना लिया जिससे सिटी पीपल इरिटेट होते हैं। तो पोएट कहता है द डैमेज टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। पोएट की कंप्लेन नहीं है ये, पोएट कहता है मेरी कोई कंप्लेन नहीं है सीनरी डैमेज की, बल्कि मेरी कंप्लेन क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, जो उन फार्मर्स के जो सोरो है, दुख है, ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्ट करने के कारण जो सोरो हुआ है। द फार्मर्स हैड ट्रस्टेड, फार्मर्स ने ट्रस्ट कर लिया था कि ये जो हाईवे पे लोग दौड़ रहे हैं ना, ये हमारा सारा सामान खरीदेंगे, दे विल परचेज द वेजिटेबल्स एंड आवर लाइफ विल फ्लरिश, और जीवन अच्छा चलेगा और हमारी लिविंग स्टैंडर्ड है ठीक हो जाएगा। उन्होंने ट्रस्ट कर लिया था इन लोगों पे कि वो रुकेंगे, और ट्रस्ट फिर वो रुके नहीं, लोग रुकते नहीं है, सामान खरीदते नहीं है, वेजिटेबल्स। तो इस बात का दुख है, ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो है ना, इसलिए फिर ये देखो इसको ट्रस्टिंग सोरो बोल दिया, इसलिए फिर ये मेटाफर भी होगा। इस लाइन में ट्रस्टिंग सोरो में मेटाफर है, ये याद रखना, मेटाफर है, रूपक अलंकार है ट्रस्टिंग सोरो में। व्हाट इज अनसैड, और ये अनस्पोकन है, ये तो दुख है, ये बोल थोड़े रहे हैं बेचारे वो। ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसैड, ये अनस्पोकन सैडनेस है। कहता है मेरी इस बात की कंप्लेन है, द पोएट इज ग्रीव्ड एट द सोरो ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स है जो रोड साइड स्टैंड के मालिक हैं, उनके दुख के कारण दुखी है पोएट। पोएट कहता है द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, इट इज नॉट माई कंप्लेन दैट देयर इज द डैमेज टू द सीनरी, ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी का डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोड साइड स्टैंड, दिस इज नॉट माई कंप्लेन। मेरी कंप्लेन क्या है, वो ट्रस्टिंग सोरो, इन लोगों को जो दुख है, इन लोगों को जो सोरो है, ग्रीफ है, ट्रस्टिंग के कारण, जो कि व्हाट इज अनसैड, ये अनसैड है, अनस्पोकन है, ये सोरो कहा नहीं गया, तो उस बात का दुख है। तो मुझे दुख किस बात का है, पोएट कह रहा है कि मुझे दुख है इन फार्मर्स के ग्रीफ के कारण, सफरिंग के कारण। और यहां पर हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, तो कहता है कि यहां पर फार फार, फार फ्रॉम, एफ एफ आ गया ना दो बार, तो देखो यहाँ एलिट्रेशन हो गया, अनुप्रास हो गया ना, ये एलिट्रेशन, फार फार एफ एफ आ गया। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहां शहर से दूर हमने अपना ये स्टैंड बना रखा है। ये रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है उसकी तरफ से है, वो पोएट कह रहा था, पोएट ने वो उनके बिहाफ पे बोला है, रोड साइड स्टैंड के ओनर के बिहाफ पे। तो कहता है कि यहां शहर से दूर हमने अपना रोड साइड स्टैंड बना रखा है, वी हैव मेड अ रोड साइड स्टैंड ऑन द एज ऑफ द रोड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और उस सिटी मनी, जिस मनी से सिटी फ्लरिश होती है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऊंची होती है, वो शहर का पैसा हमें भी चाहिए, उस शहर के पैसे के लिए हम भी मांग करते हैं। वी ऑल्सो आस्क फॉर सिटी मनी टू फील इन हैंड, वी ऑल्सो वॉन्ट टू फील द मनी इन आवर हैंड, हमारे हाथ में हम भी वो पैसा फील करना चाहते हैं ताकि हमारी जिंदगी भी आसानी से चल पड़े। हमने यहां दूर स्टैंड बना रखा है और शहर की जो मनी वो भी हम भी चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं उस पैसे को लेके, हम ये कोशिश करना चाहते हैं, ट्राई। इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, क्या इससे हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी? यहां जो बीइंग है ना, इसका मतलब लाइफ है, हमारी लाइफ का एक्सपेंशन नहीं होगा क्या? जीवन का और आगे विस्तार नहीं होगा क्या? हमारी तो बीइंग एक्सपेंड का मतलब है लाइफ का एक्सपेंड होना। हमारी लाइफ है, हमारा सर्वाइवल है, वो आगे नहीं बढ़ेगा क्या? हम भी वो पैसा चाहते हैं, हमने भी रोड साइड स्टैंड बना रखा है, हम भी वो पैसा हाथ में फील करना चाहते हैं, वी वांट टू फील द मनी इन द हैंड, पैसा हमें भी चाहिए और हम भी ये देखना चाहते हैं, वी वांट टू ट्राई, हम भी ये देखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं कि क्या इस पैसे से हमारी लाइफ है, हमारी बीइंग है, हमारा जो होना, हमारी लाइफ एक्सपेंड नहीं होगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्या? ये हम भी देखना चाहते हैं। एंड गेव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, और हमें ये जो पैसा है वो हमें मूविंग पिक्चर वाला प्रॉमिस कर रहा है।
जो पैसा जो है, मनी जो है, वो मूविंग पिक्चर्स में जो प्रॉमिस है ना, वो भी शायद पूरा कर दे। मूविंग पिक्चर्स का यहां पर क्या है, मिटोनिमी है, ये याद रखना। मिटोनिमी, मिटोनिमी है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। मिटोनिमी जब हम किसी एक चीज के लिए दूसरा नाम यूज कर लें, चेंज ऑफ नेम को बोलते हैं। जैसे हम प्रेसिडेंट हाउस बोलते हैं, जैसे व्हाइट हाउस हैज ऑर्डर्ड, व्हाइट हाउस ने ऑर्डर दिया है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट के लिए है ना, व्हाइट हाउस से उससे रिलेटेड है। तो मूविंग पिक्चर मतलब हॉलीवुड के लिए है, मूवीज के लिए है। मूविंग पिक्चर है वो मूवीज जो है ना, मूवीज में प्रॉमिस होता है। देखो भी ऐसे लाइफ बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फार्मर्स को उनकी लाइफ भी जगमग होगी, सब प्रॉस्परस तरीके से रहेंगे, सारे देश अमेरिका के लोग हैं वो खुश रहेंगे, ये प्रॉमिस करते हैं। तो इसलिए पॉइंट कर रहा है कि उस रोड साइड स्टैंड के मालिक की तरफ से कह रहा है कि हमने रोड साइड स्टैंड बना रखा है, हम भी पैसा फील करना चाहते हैं अपने हाथ में, और हम भी देखना चाहते हैं कि क्या हमारी बीइंग है, हमारी लाइफ है, वो भी क्या एक्सपेंड होती है, और क्या हमें वो फिल्मों में जो प्रॉमिस करते हैं, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, फिल्मों में मूवीज में जो प्रॉमिस करते हैं वैसी लाइफ हमें दे देगा वो पैसा। इफ द मनी विल गिव अस द लाइफ, कौन सी लाइफ, जो मूविंग पिक्चर में दिखाते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज और जो रिच पीपल हैं वो सारे प्रॉमिस करते हैं ना, उसकी बात करते। तो यहां पर एक सैटायर भी साथ में चल रहा है पोएट का, पोएट जो है व्यंग भी कर रहा है। अब यहां पार्टी की बात आ गई, दैट द पार्टी, वो प्रॉमिस जो फिल्मों में जो प्रॉमिस किया जाता है, लोग जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस, दैट जो द पार्टी इन पावर, देखो पी आ गया तो एलिट्रेशन फिर आ गया यहां, एलिट्रेशन, पार्टी इन पावर, पावर में जो पार्टी है ना, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है, इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, शायद वो हमसे दूर रख रही है। वो प्रॉमिस हमसे दूर कौन रख रही है, पार्टी, जिस पार्टी की पावर है ना, उस पार्टी के ऊपर ये कहा जाता है कि दैट पार्टी इज कीपिंग दैट प्रॉमिस अवे फ्रॉम अस। कीपिंग फ्रॉम अस का मतलब कीपिंग आउट ऑफ रीच, कीपिंग फ्रॉम अस जो है ना, इसका मतलब है कीपिंग आउट ऑफ रीच, पहुंच से दूर रखना। द पार्टी इज टू बी ब्लेम्ड, पार्टी को ब्लेम कर रहा है पोएट, पोएट कर रहा है कि ऐसा कहा जाता है, इज सैड टू बी कीपिंग, ऐसा कहा जाता है कि पार्टी है ना वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही। जो पार्टी ने प्रॉमिस किए थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जीतने के बाद, चुनाव के बाद, वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही पार्टी, वो हमारे जो प्रॉमिस है उसको दूर रख रही है, कीपिंग अवे फ्रॉम अस। तो ये हमारा अगला स्टैंजा था। इसमें पोएट कह रहा है कि सीनरी को जो डैमेज हुआ है वो मेरी कंप्लेन नहीं है, दिस इज नॉट माई कंप्लेन, मेरी कंप्लेन है उनका ट्रस्टिंग सोरो, उनका ट्रस्ट जो था वो टूटा है। उन्होंने ट्रस्ट किया था कि द कार्स विल स्टॉप देयर एंड दे विल परचेज समथिंग, वेजिटेबल परचेज करेंगे और उससे उनकी लाइफ चलेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने रोड साइड स्टैंड बना रखा है सिटी से दूर, हम भी वो सिटी मनी फील करना चाहते हैं और हम भी ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या इससे हमारी लाइफ है जो बीइंग है वो एक्सपेंड होगी कि नहीं, हमारा गुजारा होगा कि नहीं, और वो शायद वो लाइफ भी हमें दे दे ये पैसा, वो जो मनी है वो हमें वो लाइफ भी दे दे जो मूविंग पिक्चर में प्रॉमिस किया जाता है। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी जिसकी पावर है ना, जिस पार्टी की सरकार है, वो हमको वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही, जो प्रॉमिस किया था वो पार्टी हमसे दूर रख रही है उस प्रॉमिस को, ठीक है। चलिए जब इससे अगला स्टेंजा करते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा। तो अगला स्टेंजा देखते हैं, ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है स्टेंजा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, इसमें से काफी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखो ये पढ़ते हैं, क्या कहता है पोएट, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, पोएट कहता है कि अब ये न्यूज में है, समाचारों में ये बात है, कौन सी बात है, कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये जो पिटीफुल किन है ना, ये जो किन होता है ये रिलेटिव के लिए यूज करते हैं वैसे तो। अब यहाँ ये किन कौन है, ये सारे फार्मर्स, जो रोड साइड स्टैंड है, रूरल पीपल है, रूरल जो फोक है, कंट्री साइड जिसको बोलते हैं, कंट्री साइड फोक, वो है ये पिटीफुल किन, मिजरेबल कंडीशन वाले ये जो लोग हैं, इनके बारे में न्यूज है, सरकार न्यूज देती है, अखबारों में आता रहता है, पिक्चर्स में आता रहता है। तो इन रिलेटिव्स के बारे में क्या न्यूज है कि दे आर टू बी बोट आउट, इन सबको यहां से शिफ्ट किया जाएगा, एंड मर्सीफुली गैदर्ड, इनको इकट्ठा किया जाएगा, इन गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, गांव में आसपास रहने के लिए,
इनको रहने के लिए जगह दी जाएगी, ऐसा समाचारों में है। इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में है कि ये सारे जो पिटीफुल किन हैं, ये सारे जो रिलेटिव्स हैं, ये जो पीपल हैं सारे, उनके लिए पिटीफुल किन है। ये जो दयनीय हालत में जो लोग हैं ना, इन सबको वोट आउट किया जाएगा। वोट आउट का मतलब यहाँ खरीदना नहीं है, यहाँ पर शिफ्टिंग करना है। इनको यहाँ से उठा के यहाँ से ले जाके कहीं पर रिलोकेशन किया जाएगा, इनका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापित किया जाएगा। इन लोगों को आवास योजना जैसे हाउसिंग सिस्टम जैसे करती है गवर्नमेंट, इनका भी हाउसिंग सिस्टम करके इनको भी घर दिए जाएंगे, सेटलमेंट किया जाएगा। कहां पर बसाया जाएगा? नेक्स्ट टू थिएटर, किसी थिएटर के पास, स्टोर के पास, वहां इनको रिलोकेट किया जाएगा, ऐसा भी समाचारों में है। तो इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, दिस इज इन द न्यूज, ये समाचारों में है कि पिटीफुल किन्स को, इन सारे लोगों को, जो रूरल साइड में जो लोग हैं, कंट्री साइड में जो लोग हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं बेचारे, कोई रोड साइड स्टैंड है, कोई और काम है, इनको बड़ी दयनीयता के साथ, दया करके इनको गैदर किया जाएगा, गांव के आसपास इनको बसाया जाएगा, कहीं थिएटर के आसपास, स्टोर के आसपास इनका रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, पुनर्स्थापित किया जाएगा इन लोगों को। दे वुड बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड। ठीक है, ये समाचारों में है। जहां पर वहां उनको रिलोकेशन करने के बाद, उनको एस्टैब्लिश करने के बाद, उनका जो हाउसिंग सिस्टम है वो करने के बाद, उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, उनको खुद अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दे किसके लिए है? ये कंट्री साइड पीपल के लिए है, ये रोड साइड स्टैंड वाले जो लोग हैं, गरीब लोग, इनके लिए है कि वे, उनको फिर अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे। सरकार उनका आवास योजना भी कर देगी, हाउसिंग प्लानिंग भी कर देगी, खाना पीना भी मिलेगा, स्टोर्स के पास, थिएटर के पास उनको ऐसे जमा कर दिया जाएगा, जहां उनको सोचना नहीं पड़ेगा। अब यहां पर पोएट है, वो सटायरिकली बोल रहा है। यहां पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्री स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स। अब यहां पर ये जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए कहा है ग्रीडी गुड डूअर, लालची भलाई करने वाले लोग, लालची भलाई करने वाले, गुड डूअर अच्छा काम करने वाले, नेक काम करने वाले लालची लोग। अभी पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, उन सब के लिए है कि वो खुद तो लालची हैं और दिखाते ऐसे हैं कि हम तुम्हारा भला कर रहे हैं। इन लोगों के लिए अगर रियल में गवर्नमेंट सेंसिटिव होती इन लोगों के लिए, तो फिर वो तो, ये इनका हाल ही ऐसा होता ही नहीं अमेरिका में। तो इसलिए सटायर कर रहा है पोएट यहाँ व्यंग कर रहा है, सोशल व्यंग कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर, कि वो ग्रीडी हैं, सारी लालची हैं वो सारे की सारी, लेकिन वो दिखावा ऐसे करते हैं कि वो गुड डूअर्स हैं। ऐसे ये बेनिफिशिएंट, लाभ देने वाले, बेनिफिट देने वाले, बेनिफिशिएंट का मतलब होता है काइंड, जनरस, काइंड बीस्ट ऑफ प्री, शिकारी जानवर। बीस्ट ऑफ प्री कौन से होते हैं? प्रीडेटर को बोलते हैं बीस्ट ऑफ प्री। प्रीडेटर जो दूसरे जानवर को मार के खाता है ना, उसको बोलते हैं किलिंग ऑफ अदर एनिमल्स। द एनिमल वो की हु दैट ईट्स अदर एनिमल, वो जानवर जो दूसरे जानवर को मार के खाता है, वो प्रीडेटर होता है। तो बीस्ट ऑफ प्री जो होता है ये हंट के लिए होता है। प्री का मतलब है शिकार। जैसे हिरण जो होती है ना, हिरण, डियर जो हिरण है, खरगोश है, वो तो हंट है, और जो प्रीडेटर है वो लॉयन है। तो शिकार करने वाला जानवर, शिकार के पीछे पड़ने वाला जानवर, किसके लिए कहा है? पॉलिटिशियंस के लिए। ये जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दिखावा करती हैं लोगों के अच्छे जीवन के लिए, लेकिन खुद वो जानवरों की तरह नोचती हैं लोगों को, ग्रीडी है, खुद लालची हैं, लोगों का भला करने का ढोंग करते हैं। तो यहां देखो, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरॉन तब होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड, व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, दो ऑपोजिट वर्ड को साथ साथ कर दें। काइंड, दयालु, नोच के खाने वाले जानवर, ये लालची, भला करने वाले, दोनों चीजें अलग अलग होगी ना। तो दो ऑपोजिट वर्ड यदि साथ साथ हो ऐसे, उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस लाइन इज ऑक्सीमोरॉन। ग्रीडी गुड डूअर्स में है और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे में है। ठीक है, मेन तो ये है ऑक्सीमोरॉन।
इसके साथ साथ क्योंकि ये जी साउंड रिपीट हो रहा है ना, और यहाँ बी, बीस्ट, तो यहाँ एलिट्रेशन भी है। पहले ऑक्सीमोरन है, एलिट्रेशन बाद में है, क्योंकि मेन जो इसको ब्यूटीफाई कर रहा है ना, वो ये इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीमोरन वाली बात इंपॉर्टेंट है, जी साउंड जो रिपीट हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एलिट्रेशन भी इसमें। तो पॉइंट कह रहा है कि जबकि ये लालची भला करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं और ये काइंड प्रीडेटर्स जो जानवर हैं, शिकारी जानवर, वो इनकी लाइफ को स्वाम ओवर करते हैं, स्वाम ओवर देयर लाइव्स, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। स्वाम ओवर का मतलब ओवररन, कुचल देना। ये भला करने वाले जो लोग हैं ना, भलाई का दिखावा करने वाले, शो ऑफ करने वाले, ये इनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं और उनको बेनिफिट्स एनफोर्स करते हैं। बेनिफिट्स एनफोर्स करना, जबरदस्ती लाभ देने की कोशिश करते हैं अपने भले के लिए। ये हमेशा ग्रीडी लोग हैं ये सारे पॉलिटिशियंस, नहीं तो इनका हाल ऐसा नहीं होता। तो स्वाम ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, दीज पॉलिटिशियंस कंट्रोल देयर लाइव्स, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनको बेनिफिट्स देने की कोशिश करते हैं दिखावे में। दैट आर कैलकुलेटेड टू शूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, और जिसके बारे में यह कहा जाता है दैट आर कैलकुलेटेड टू शूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, इन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनको शूद देम आउट का मतलब, शूद आउट का मतलब बिफूल, मूर्ख बनाना, मेक फूल, बेवकूफ बनाना, आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी बुद्धि को हर लेना। विट्स का मतलब इंटेलिजेंस होता है, जो विट्स है ना इसका मतलब है इंटेलिजेंस, बुद्धि, माइंड। उनके माइंड को हर लेते हैं ये पॉलिटिशियंस। दैट आर कैलकुलेटेड टू शूद देम आउट, शूद का मतलब शांत करना होता है, काम डाउन, पैसिफाई करना। इस शूद का मतलब है पैसिफाई, शांत करना, पैसिफाई। इन लोगों को उनकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं पॉलिटिशियंस, बहका के बातों में। बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, ये मिलेगा, घर मिलेंगे, चकाचौंध होगी सब जगह, ये सारी चीज मिलेंगी। ये पॉलिटिशियंस जो कि लालची हैं खुद, इन लोगों को भ्रमित करते हैं। दे कंट्रोल देयर लाइव्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और ये पॉलिटिशियन उनको सिखाते हैं सोना, सोते कैसे ये सिखाते हैं, बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप। दे देमसेल्व्स स्लीप ऑल डे, वो खुद सारा दिन एंजॉय करते हैं। दे लीड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ये पॉलिटिशियंस के लिए है, और ये देम है कंट्री साइड पीपल के लिए, पुअर पीपल के लिए, डिप्राइव्ड पीपल के लिए। उन लोगों को ये पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सोना सिखाती हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, लेकिन खुद कंफर्ट की लाइफ जीते हैं। बात तो करते हैं पीपल के कंफर्ट की, कि तुम्हारा जीवन शांत होगा, खुशहाली होगी, लेकिन खुद लीड करते हैं वो लाइफ। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, और ये देयर पीपल के लिए है, और उनकी लाइफ है बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दे डैमेज देयर लाइफ, डिस्ट्रॉय देयर लाइफ, पीपल की लाइफ डिस्ट्रॉय करते हैं, रातों की नींद हराम कर देते हैं। द एंशिएंट वे, एंशिएंट वे का मतलब प्राचीन काल की तरह है, जैसे पहले हमेशा ही रिच और पावरफुल लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, पुअर पीपल को जो एक्सप्लॉइट करते थे, शोषण करते थे हमेशा से ही, ऐसे ही ये पॉलिटिशियन जो रिच पीपल हैं, इन गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, और उनकी जो रातों की नींद है, स्लीपिंग है नाइट की, उनकी जो रेस्ट है वो बर्बाद करते रहेंगे। तो ये सटायर किया है, पोएट ने व्यंग किया है पॉलिटिशियंस के ऊपर। ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कह रहा है कि न्यूज में ये है कि इन सभी पीटीफुल किंग्स को, इन सारे लोगों को वोट आउट करके मर्सीफुली गैदर किया जाएगा, कहीं को रीसेटल किया जाएगा, इनको कहीं थिएटर के पास, स्टोर के पास, जहां उनको और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो लालची भलाई करने वाले लोग हैं ना, ये व्यंग्यात्मक तरीके से बोला है, सार्काज्म है, यहाँ व्यंग है पोएट का। ये भलाई करने वाले लालची लोग हैं, ये दयालु जानवर हैं, नोचने वाले दयालु जानवर, दो ऑपोजिट वर्ड है ना ऑक्सीमोरन वाले। ये इन लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, और वो उस बेनिफिट के बहाने से उनको बेवकूफ बनाते हैं वो लोग। दे शूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, उनके दिमाग खराब कर देते हैं, उनको बुद्धि को हर लेते हैं, ठीक है। दे मेक देम फूल, उनको बेवकूफ बनाते हैं पॉलिटिशियंस, उनको सिखाते हैं कि सोना कैसे है, तो खुद आराम से सोते रहते हैं, लोगों को कंफर्ट की बात सिखाते हैं, लोगों की रातों की नींद खराब कर देते हैं, हमेशा की तरह ही। जैसे हमेशा से ही पॉलिटिशियंस, रिच पीपल, अथॉरिटीज एक्सप्लॉइट करती रही हैं, उसी प्रकार से लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं।
इस स्टैंजा में पोएट क्या कहता है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें पोएट कहता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कई बार मैं खुद फील करता हूं। ये पोएट के लिए ही आई स्टैंड फॉर पोएट। पोएट है वो कह रहा है कि मैं खुद कई बार ये फील करता हूं कि आई कैन हार्डली बियर, कि मुझसे सहन नहीं होगा। आई कैन हार्डली बियर, मैं सहन नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। कई बार समटाइम्स आई फील दैट आई कांट टॉलरेट, क्या टॉलरेट नहीं कर सकता मैं, क्या सहन नहीं होता मुझसे। पोएट भी खुद दुखी है इस बात से। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये बचकाना इच्छा है ना, बच्चों जैसी इच्छा, चाइल्डिश लॉन्गिंग। लॉन्गिंग होती है इच्छा, लॉन्ग एक वर्ब होती है, लॉन्ग, लॉन्ग्ड, लॉन्ग्ड। लॉन्ग वैसे तो एडजेक्टिव है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लेकिन यहां एक वर्ब भी होती है लॉन्गिंग, इच्छा, विश। ये बच्चों जैसी इच्छा है। इन वेन, यूजलेस, वेन का मतलब होता है यूजलेस, व्यर्थ में ही, वेस्टेज। तो पोएट कहता है कई बार मैं फील करता हूं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। द पोएट इज सेइंग दैट ही समटाइम्स फील्स, कई बार वो फील करता है दैट ही कांट बियर, कांट टॉलरेट द सैडनेस ऑफ द पीपल। और लोगों की जो बच्चों जैसी इच्छा है ना, कि भी सड़क किनारे कुछ वेजिटेबल रख लिए, सामान रख लिया, और ये हाईवे वाले लोग रुक जाएं, बच्चों की तरह ही फीलिंग कर रहे हैं, बच्चों की तरह इच्छा हो गई है और कोई रुकता नहीं है। तो ये इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, चाइल्डिश लॉन्गिंग किसकी तरफ रेफर करता है, क्वेश्चन में आता है पेपर में अलग से 2 मार्क्स का। क्या करता है चाइल्डिश लॉन्गिंग, क्या है? चाइल्डिश लॉन्गिंग रेफर्स टू द लॉन्गिंग ऑफ द रूरल पीपल, कंट्री साइड पीपल, longing for the cars to stop there and to purchase something from their stand, अपने स्टैंड से कुछ सामान खरीद ले, ये इच्छा उनकी। बच्चों जैसी इच्छा कौन सी है? ये कंट्री साइड लोगों की लॉन्गिंग इच्छा कि कार रुके और वो सामान थोड़ा खरीदे, वेजिटेबल खरीदे, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है। तो ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला थॉट है ना, ये मेरे से सहन नहीं होता, मैं बहुत दुखी हूं। पोएट ये खुद कह रहा है, व्यर्थ में, बेकार में ही इच्छा कर रहे हैं, कोई रुकता तो है नहीं। People, city people are not paying any attention to the problems of the countryside. वे मतलब indifferent हैं, कोई भी उनका ध्यान नहीं है। The sadness that lurks near the open window there, और वो जो उदासी छाई रहती है ना खिड़की के पास, वो खुली खिड़की है, ओपन विंडो है, खुली खिड़की है जहां वो सामान बेच रहे हैं बेचारे, उसके पास एक सैडनेस छाई हुई है, क्योंकि भाई सामान बिकता नहीं। वेजिटेबल अगर खरीदने सभी तो खुश रहेंगे ना, गांव वाले भी, कंट्री साइड पीपल भी, तो वहां पर उदासी छाई हुई है, सैडनेस दैट लर्क्स। अब सैडनेस कोई ये चीज थोड़ी है जो छुप सकती है। लर्क्स जो होता है ना, लर्क किसके लिए यूज करते हैं? हिडन सिचुएशन के लिए। हिडन पोजीशन होती है ना, जानवर छुप जाता है झाड़ियों के पीछे, उसको हिडन सिचुएशन में, टू रिमेन इन हिडन, छुपी हुई स्थिति में। तो लर्किंग, हिडन, हाइडिंग। तो सैडनेस है वो छुपी हुई है, खुली खिड़की के पास जो सैडनेस छाई हुई है ना, उस सैडनेस में सहन नहीं कर पा रहा हूं। पोएट कहता है कि मुझसे वो सैडनेस सहन नहीं होती, मैं बियर नहीं कर पाता। और ये चाइल्डिश लॉन्गिंग के कारण जो सैडनेस है, बच्चों जैसी इच्छा कर रहे हैं कि गाड़ी रुक जाए, कुछ सामान खरीद ले, वेजिटेबल खरीद लें, ये उनकी लॉन्गिंग है। दे वांट सम कार्स टू स्टॉप देयर एंड परचेज समथिंग, और सैडनेस वहां छाई हुई है। इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन भी होगा। देखो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, सैडनेस को बता दिया ना छुपी हुई है, मानवीकरण। सैडनेस छुपी हुई है, सैडनेस को पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण कर दिया इसका। तो सैडनेस है लोगों की। दैट वेट्स ऑल द डे, और वो ओपन खिड़की है ना, वो भी सारा दिन वेट करती रहती है बेचारी कि कोई कार रुके। दैट वेट्स ऑल द डे, उस खुली खिड़की के पास उदासी छाई रहती है, सारा दिन वेट करती है। ऑलमोस्ट प्रेयर, प्रार्थना के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, वो लगभग रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ वेट करती है। किसका? फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक, ब्रेक की आवाज का, कि कोई गाड़ी है उसका ब्रेक लगे। स्क्वील मतलब साउंड के लिए है, जो शार्प साउंड होता है ना, हार्श, जो तेज साउंड होता है, उसके लिए स्क्वील वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वील ऑफ ब्रेक, ब्रेक की साउंड हो, ब्रेक की आवाज लगे, और फिर वो सामान कुछ खरीदने, और फिर उनके हाथ में मनी आएगी। साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज के लिए प्रेयर करते हैं। वो उदासी छाई रहती है खिड़की के पास, सारा दिन वेट करते हैं खुली खिड़की के पास, और बेचारे ओपन प्रेयर करते रहते हैं कार के ब्रेक की आवाज सुनने के लिए, कार के रुकने की आवाज सुनने के लिए।
एंड ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार, वो हजारों स्वार्थी कार, ये सेल्फिश कार है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। ये ट्रांसफर्ड एपिथेट फिर आ गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक पहले आया था ना पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक में भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है। सेल्फिश कार नहीं है, सेल्फिश तो कार में जो ड्राइवर हैं, जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े, वो हैं सेल्फिश। तो कार का क्या सेल्फिश होगा? तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है सेल्फिश, ये किसी और का एडजेक्टिव है जो कार के ऊपर डाल दिया। रनिंग ट्रीज नहीं है माई मदर 66 में, रनिंग ट्रीज, ट्रीज की विशेषता नहीं है दौड़ना, रनिंग, वो कार की विशेषता है। तो ऐसे ये सेल्फिश कार है ना, कार सेल्फिश नहीं है, पीपल आर सेल्फिश, इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा ये। तो यहां पे हजारों जो गाड़ियां हैं, स्वार्थी कार हैं, वो गुजर जाती हैं, रुकती नहीं है। जस्ट वन टू इंक्वायर, वो हजारों कार, स्वार्थी कार जो दौड़ती रहती हैं, उनमें से कोई एक रुक जाए, उनके आवाज आए ब्रेक की, उनमें से कोई एक रुक जाए। जस्ट वन टू इंक्वायर, एक रोक ले और प्राइस पूछ ले, इंक्वायरी कर ले कि व्हाट द फार्मर्स प्राइसेस आर, ये जो सब्जी बेच रहे हो भी क्या भाव है, कितने रुपए की है। एक कार तो रुके और वो पूछ ले फार्मर के प्राइसेस के बारे में। ये सारा दिन ये बेचारे वेट करते हैं कि एक कार रुके, कार के आवाज आए। इतनी सेल्फिश कार्स हैं, अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं फार्मर्स की तरफ है। एक कार तो रुके, कम से कम इंक्वायरी कर ले कि फार्मर्स के प्राइसेस क्या है भाई, वेजिटेबल कितने की है, ये जो स्क्वैश है कितने की है, वाइल्ड बेरीज हैं कितने के हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकती भी और एक रुकी भी। ये पोएट देखो कैसे करा, यहां रुकी भी एक, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास। ये प्लो अप होता है ना, ये टर्न ओवर होता है, टर्न ओवर होता है ना, इसको मतलब सोइल को टर्न ओवर करना, मिट्टी को उथेलना, प्लो। ये जो प्लो वर्ड है ना, ये वही प्लो है जो हल के लिए यूज करते हैं हम। प्लो, खेत में जो हल चलाते हैं ना, उसके लिए प्लो वर्ड यूज होता है। ये ब्रिटिश है और ये अमेरिकन है। ये प्लो अमेरिकन, लैटिन अमेरिका में बोलते हैं, यूएसए में बोलते हैं, और ये प्लो ब्रिटेन में बोलते हैं जनरली, हल चलाने के लिए। वो गाड़ी को मोड़ने के लिए यूज करते हैं। गाड़ी रुकती तो है, लेकिन ये फार्मर सोचते हैं कि भाई कोई सामान खरीदने के लिए रुकी होगी, लेकिन एक गाड़ी रुकती भी है। एंड वन डिड स्टॉप, और कई रुकती भी है, लेकिन केवल ग्रास वो है ना, स्टैंड के सामने जो ग्रास बना रखे है लोगों के रुकने के लिए, उसको खराब करने के लिए, टायर के कारण वो बैक करते हैं, मोड़ते हैं। इन यूजिंग द यार्ड, वो जो यार्ड है, आंगन है स्टैंड के सामने, उसको यूज करते हैं गाड़ियां। टू बैक एंड टर्न राउंड, पीछे करने के लिए, मोड़ने के लिए, टर्न राउंड करने के लिए। गाड़ी रुकती तो है, लेकिन कोई रास्ता भूल जाए तो मोड़ने के लिए वो स्पेस है स्टैंड के सामने, उसको यूज करते हैं। सामान खरीदने के लिए नहीं रोकते वो, ठीक है। अनदर, और एक और भी रुकती है, एक और भी रुकती है, टू आस्क द वे, वो रास्ता पूछती है, रास्ता पूछने के लिए कि भाई साहब ये रास्ता किधर जाएगा। वेयर इट वॉज बाउंड, इट ये रोड के लिए है, रोड वॉज बाउंड, किस तरफ बाइंड था वो, बाइंडिंग किस तरफ था, रोड, वेयर द रोड वॉज लीडिंग, वो रोड कहाँ जा रहा है, ये पूछने के लिए रुकता है कोई ये यार्ड को, उस आंगन को, स्टैंड के सामने जो आंगन है उसको यूज करने के लिए रुकता है। फार्मर के प्राइस पूछने के लिए नहीं रुकता कोई। तो ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें पोएट कहता है कि मुझे खुद कई बार बहुत फील होता है कि मुझे ये दर्द सहन नहीं होगा, ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग का जो पेन है, व्यर्थ में ही, चाइल्ड लॉन्गिंग इन वेन, व्यर्थ में ही ये लोग जो चाइल्डिश लॉन्गिंग लिए बैठे हैं, बच्चों की जैसी इच्छाएं लिए बैठे हैं, और वो जो उदासी जो छाई रहती है खिड़की के पास, सारा दिन जो वेट करते हैं कि एक ब्रेक की आवाज सुनाई दे, कार के रुकने की आवाज सुनाई दे, और वो जो हजारों कार हैं जो सेल्फिश दौड़ रही हैं, उनमें से एक रुक जाए, एक इंक्वायरी कर ले कि भी क्या रेट है, क्या प्राइसेस हैं। सारा दिन वेट करते हैं इस बात की, और फिर एक रुकती भी है, लेकिन खाली ग्रास को खराब करने के लिए, सोइल को टर्न ओवर करने के लिए रुकती है, उस यार्ड को यूज करने के लिए, टर्न एंड राउंड करने के लिए, बैक एंड टर्न राउंड, बैक करने के लिए, मोड़ने के लिए, गाड़ी को वापस जाने के लिए, यू टर्न लेने के लिए। और दूसरी भी रुकती है, लेकिन वो खाली रास्ता पूछती है, वे, टू आस्क द वे, टू वेयर इट वाज बाउंड, ये रास्ता किधर जा रहा है। ये था हमारा अगला स्टैंजा। एक स्टैंजा और पढ़ते हैं, लास्ट, ये लास्ट स्टैंजा और देख लेते हैं, ठीक है। अब पोएट कहता है कि गाड़ियां रुकती तो हैं, लेकिन टर्न राउंड करने के लिए, मोड़ने के लिए, या फिर रास्ता पूछने के लिए। एंड अनदर टू आस्क, और एक और रुकती है, अनदर,
टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। एक गाड़ी और रुकती है ये पूछने के लिए कि क्या आपके पास पेट्रोल है। ये गैलन ऑफ गैस जो है ना, ये स्पेशल अमेरिका का वर्ड है, यूएसए का। ये जो गैस है ये गैसोलीन के लिए है। देखो इंडिया में, एशिया में पेट्रोल बोलते हैं, यूएसए में, मैक्सिको में, और नीचे जो ब्राजील है, लैटिन अमेरिका है, वहां गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को। ठीक है, तो क्या आपके पास 1 गैलन गैस मिल जाएगी? गैलन जो है ना, गैलन एक मेजरमेंट होता है लिक्विड के लिए। 3.8 लीटर यानी लगभग 4.25 लीटर का 1 गैलन होता है। तो आपके पास 1 गैलन गैस मिल जाएगी? क्या आपके पास पेट्रोल मिल जाएगा? रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो गाड़ी कोई तो रुकती है वापस मोड़ने के लिए, उस यार्ड को यूज करने के लिए। कोई रुकती है रास्ता पूछने के लिए कि वेयर द वे इज बाउंड, रास्ता कहाँ जाता है। और एक और रुकती है, वो पूछती है भी क्या आपके पास पेट्रोल मिल जाएगा, गैसोलीन मिल जाएगी 1 गैलन। ठीक है, तो दे कुड नॉट, पोएट है ये कहता है, पोएट कहता है दे कुड नॉट, नहीं है उनके पास। तो बेचारे सब्जी बेचने के लिए बैठे हैं, कहां से इनके पास पेट्रोल मिलेगा इतना महंगा। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, ये नाराजगी से कहता है पोएट। ये दिस क्रॉसली पहले भी आया था ना कि व्हाई यू कीप योर मनी एंड गो अलोंग, तुम्हारे पास पैसे हैं तो रखो तो अपने पास और चले जाओ। तो दिस क्रॉसली नाराजगी से कहता है कि नहीं है उनके पास। दे हैड नन, कुछ नहीं इनके पास। ये अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे। ये तो डिडंट सी इट, दिखता नहीं है गाड़ियों को। डिडंट इट सी, इसको दिखता नहीं है क्या गाड़ियों को? यानी गाड़ी चलाने वालों को दिखता नहीं है क्या? इनके पास नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम रेटोरिक क्वेश्चन बोलते हैं। इसका नाम है रेटोरिक क्वेश्चन। ये रेटोरिक, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है रेटोरिक। रेटोरिक क्वेश्चन वो होता है जिसमें आंसर नहीं चाहिए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए, खाली एक इंप्रेशन के लिए बोला जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उसमें आंसर नहीं आता कि भी हाँ आती है नहीं आती, उसमें शर्म नहीं आती कि उसका आंसर नहीं आता। ऐसे ही है डिडंट सी इट, तुम्हें दिखता नहीं क्या इनके पास कहां से पेट्रोल मिलेगा? तो ये नाराजगी से कहता है। ठीक है, अब ये लास्ट स्टैंजा और है, इसमें कहता है पोएट नहीं, इन कंट्री मनी, कंट्री साइड में जो पैसा है ना, जितने भी मतलब कमाई है, अर्निंग है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, उनका जो प्रॉफिट है, स्केल ऑफ गेन का मतलब प्रॉफिट, मेजरमेंट, स्केल का मतलब मेजरमेंट के लिए, जितना प्रॉफिट होता है कंट्री साइड में, वो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट के लिए काफी नहीं है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। शहरों का जो पैसा है ना वो यहां आता नहीं। तो पोएट क्या कर रहा है? नहीं, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री के मनी में द अपलिफ्ट ऑफ द पीपल इज नॉट फाउंड देयर, लोगों का जो अपलिफ्ट है वो दिखता नहीं है। रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड, यहां पर रिक्विजिट का मतलब है नेसेसरी, रिक्वायर्ड, नेसेसरी के लिए बोलते हैं। रिक्वायर्ड जैसा ही वर्ड है ना, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, जरूरी क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड। तो जो रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, अभी लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है ना, इसका मतलब इंप्रूव है, स्पिरिट को लिफ्ट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करना। तो द पीपल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपलिफ्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द मनी। तो देयर इज नॉट सच सफिशिएंट मनी टू मेक द लाइफ ऑफ दीज पीपल कंफर्टेबल, इतना पैसा नहीं है कि लोगों की लाइफ है वो कंफर्टेबल हो। तो रिक्वायर्ड अपलिफ्ट ऑफ द स्पिरिट, अपलिफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड इज नॉट फाउंड हियर इन द कंट्री मनी, देश के पैसे में। ठीक है, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही जो वॉइस है ना, देश की जो आवाज है, तो ये पीपल के लिए है, ये भी यहां मेटाफर हो गया, ना, ये वॉइस यूज किया है पीपल के लिए, लोगों का, देश की आवाज यही कंप्लेन कर रही है। देश की आवाज का मतलब वॉइस ऑफ द कंट्री का मतलब पीपल ऑफ द कंट्री आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस कि देयर इज नो प्रोग्रेस, नो इंप्रूवमेंट इन रूरल एरिया, कंट्री साइड एरिया में कोई अपलिफ्टमेंट नहीं है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं अच्छा नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल, यही कंप्लेन है वॉइस ऑफ द कंट्री, देश की आवाज यही कह रही है कि देयर इज नो इंप्रूवमेंट। और फिर पोएट कहता है आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, मैं वो ग्रेट रिलीफ लिए बिना नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प का मतलब होता है आई कांट अवॉइड, ये कांट हेल्प है ना, ये फ्रेज होती है, तो इसका मतलब है कांट हेल्प का मतलब है कांट अवॉइड,
मैं वो ग्रेट रिलीफ लेना चाहता हूं, ओन करना चाहता हूं ग्रेट रिलीफ, महान सुकून, वो बड़ा सुकून लेना चाहता हूं मैं। उस सुकून को ले बिना नहीं रह सकता मैं। आई कांट अवॉइड ओनिंग दैट रिलीफ। कौन सा रिलीफ? इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। जो रिलीफ मुझे मिलेगा इन सभी लोगों को, ये जो रूरल साइड के जो लोग हैं ना, इन सभी लोगों को एक साथ, एट वन स्ट्रोक का मतलब है इन ए सिंगल एक्शन, एक बार में ही, आउट ऑफ देयर पेन, इनके दुखों से दूर करना। इन सभी लोगों के दुखों को दूर करने से जो मुझे रिलीफ मिलेगा ना, वो रिलीफ मैं लेना चाहता हूं। द पोएट वॉन्ट्स टू मेक दीज पीपल पेनलेस, जो इनको पेनलेस करना चाहता है, फ्री ऑफ पेन करना चाहता है, दुख इनका दूर करना चाहता है। द पोएट वांट्स टू रिमूव द सैडनेस ऑफ देयर लाइफ, इनके जीवन की जो सैडनेस है, जो पेन है, सफरिंग्स हैं, ही वांट्स टू रिमूव दीज सफरिंग, दीज सॉरोज। और ये रिलीफ है उसके लिए, ग्रेट रिलीफ होगा। व्हाट वुड बी ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट? टू रिमूव द सैडनेस, टू रिमूव द सफरिंग ऑफ द पीपल, ये उसका ग्रेट रिलीफ होगा। तो पोएट कहता है कि मैं वो ग्रेट रिलीफ लिए बिना नहीं रह सकता जो मुझे इन लोगों को एक साथ, एट वन स्ट्रोक, इन वन एक्शन, एक बार में ही, आउट ऑफ देयर पेन, इनके पेन से हटाने में जो रिलीफ मिलेगा, इनके दुख को दूर करने में, पेन को दूर करने में जो मुझे रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ मैं लेना चाहता हूं। यानी मैं इनके दुख को दूर करना चाहता हूं। लेकिन इतना आसान नहीं है ये एट वन स्ट्रोक में। भाई सरकारें 10-10 साल तक लगी रहती हैं, इतने सालों तक डेवलपमेंट होता है, इतना आसान थोड़ी है। ये भी तो एक बच्चों जैसी होगी ना इच्छा। तो फिर पोएट कहता है, एंड देन नेक्स्ट डे, और जब मैं अगले दिन होश में आऊं, एज आई कम बैक इनटू सेन। ये सेन का मतलब होता है भी सेंसिबल, सेंसिबल हो जाना। इनसेन होता है पागल, जो ये इनसेन होता है ना, इसका मतलब पागल होता है। सेन का मतलब सेंसिबल, समझदार। जब मैं थोड़ा सा अपने होश में आऊं, जब मैं मतलब कंफर्टेबल होश में आऊं, ये होश में आने वाली बात नहीं है ना कि पूरी लोग जितने भी दुखी हैं सबके दुख एक साथ दूर हो जाएं। ये तो बड़ी अजीब बात होगी ना, वन स्ट्रोक में आउट ऑफ पेन कर देना। तो इसलिए कहता है कि अगले दिन जब मैं होश में आता हूं, तो फिर मैं सोचता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। फिर मैं सोचता हूं कि आप सब मेरे लिए ये काम कर दो। वहां आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोचता हूं कि आप मेरे पास आए और मेरा ये दुख दूर कर दें। रीडर के लिए कह रहा है हमें, ये यू हमारे लिए कह रहा है, रीडर के लिए, जो पोएम पढ़ रहा है उसके लिए है यू, और आई पोएट के लिए है। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरा ये पेन है, मेरा ये दुख है, आप दूर कर दो। कहता है कि मैं चाहता हूं कि वन स्ट्रोक में इनका पेन दूर हो जाए सब लोगों का। पोएट वांट्स टू रिमूव द सैडनेस, वांट्स टू रिमूव द सफरिंग ऑफ दिस पीपल एट वन स्ट्रोक, इन ए सिंगल गो, वन गो में ही, एक बार में ही ठीक करना चाहता है सबकी प्रॉब्लम। और फिर कहता है कि फिर मैं जब होश में आता हूं तो सोचता हूं कि आप लोग आए मेरे पास, और मेरा ये जो दुख है ना, मेरा जो पेन है, ये पेन जो लोगों की सफरिंग है, वही पोएट की सफरिंग है, और मेरा जो दुख है उससे मुझे बाहर निकालने आप। ये तो लोगों को हेल्प के लिए कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी पोएम अ रोड साइड स्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।